सदक़ल्लाहु मौलाना अल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबी करीम। आज तमामी हज़रात निहायत एहतराम व अदब के साथ अपने प्यारे आका मौलाना अनीसे बेकसा चारा साल दस्तमंदा सरकारे दो जहां रहमतुल आलमीन शफीउल मुज़नबी खातमुन नबीय्यीन अनीसुल गरबी राहतुल आशिकीन ताहा व यासीन महबूब रब्बुल आलमीन की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दरूद पाक पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना नबीना करीमना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम अलैहि अजमईन। हुसूल बरकत के लिए एक बार और बुलंद आवाज से जरूर पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु तर्दा बिन तसल्लु अलैहि सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह। रात का निस्फ हिस्सा गुजर गया। रात का निस्फ हिस्सा गुजर गया। अब निस्फ बाकी है। इस बीच बहुत सारे काम, इस बीच अभी बहुत सारे काम भी बाकी है। काम बाकी है कि खाना खाए हैं? खाना दावत है कि नहीं? हाँ, तो खाना भी खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? और जिएंगे नहीं तो नबी का गुण गाएंगे कैसे? मगर आज जमाना पलट गया। खुर्दन बराए नखिस्तन बराए खुर्दन। पहले लोग खाया इसलिए करते थे ताकि जी सके, और अब लोग जिया इसलिए करते हैं ताकि खा सके। इसलिए मकसद ही बदल गया। मकसद ही बदल गया। आपका जीने का मकसद है कि हम खाया करें, लेकिन आगे जमाना के लोगों का था कि हम जिए इसलिए नहीं कि खाया करें, हम खाए इसलिए कि जिए और नबी का गुण गाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग जिंदा हैं उसी की अता से, उसी के करम से, उसी के फज़ल से और उसी के नवाजिश से हम खाते भी हैं और पीते भी। उनका करम न होता और मेरे आका खाने के मोहताज थे, मेरे आका पीने के मोहताज थे, सोने के मोहताज थे नहीं। मेरे आका ने तो इसलिए खाया, मेरे आका ने तो लोगों ने इसलिए उठाया ताकि हम गरीबों को खाने का तरीका आ जाए, हम गरीबों को जीने का तरीका आ जाए। तो ये मेरे रसूल का करम है। वल्लाह मुती अना कासिम, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह देता है मैं बांटता हूं। तो हमें जो कुछ मिलता है सब रसूल की करम से मिलता है। हम जानते हैं क्या देने वाला एक ग्रुप वो है जो आपको बतलाता है कि अल्लाह देता है, अल्लाह से मांगो। यकीनन अल्लाह देता है, लेकिन हमें नहीं देता है, अपने महबूब को देता है। और उसका महबूब जिसको नवाज दे उसे ही मिलता जाता है।
हम न डायरेक्ट आए हैं ना हमें डायरेक्ट मिलता। और मेरा महबूब कितना करम वाला और कितना आला, जिसकी मोहब्बत में आज हम जग रहे हैं और उसकी यादें मना रहे हैं। इसलिए कि यही महीना उस आका की आमद का महीना, जिसके आने का चर्चा कुरान भी कर रहा है, मगर कुछ इस अंदाज से कर रहा है। ये नहीं कर रहा है कि तुम्हारे पास एक बशर आया, एक इंसान आया, एक आदमी आया। खुदा ये नहीं कर रहा, खुदा कह रहा कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तुम्हारे पास एक नूर आया। नबी जब अपनी बात करते हैं तो कहते हैं मैं बशर, और लेकिन जब खुदा कहता है तो कहता है कि मेरे महबूब तुम बशर नहीं, तुम नूर। खुदा जब तज़किर करता है तो कहता है कि मैंने नूर भेजा। और नबी जब अबू जहल के सामने जाते हैं तो कहते हैं मैं तुम्हारी जैसा बशर हूं। आज वहाबी ने पकड़ लिया, बड़ी मजबूती से पकड़ लिया कि रसूल ने कहा अला बशरुम मिस्लुकुम, ए अबू बकर, ए अबू जहल, मैं तुम्हारी जैसा, मैं तुम्हारी ही जैसा बशर। और आज अबू जहल का चेला, अबू जहल का चेला, उसका शागिर्द यही जो है डंका पीट रहा है कि नबी मेरे जैसे बशर है। लेकिन जरा गौर करो, नबी ने किससे कहा? अबू जहल। किससे कहा? अबू जहल से कहा कि मैं तुम्हारे जैसा बशर। लेकिन अबू बकर से जब कहने की बारी आई तो अबू बकर से कहा ए अबू बकर अय्युकुम मिस्ली, तुम में कौन मेरे जैसा है? अबू जहल से कहें कि मैं तुम्हारी जैसा हूं, और अबू बकर से कहें अबू बकर तुम में कौन मेरे जैसा है? मैं तुम में से किसी का जैसा नहीं हूं, तुम में किसी की मजाल नहीं है जो मेरी हकीकत का शनासा हो सके, मेरी मार्फत का शनासा हो सके। मुझको तो मेरे परवरदिगार के अलावा किसी ने नहीं जाना कि मैं कौन हूं। तो फिर ये दो टांग का जानवर वहाबी बशरियत के रंग क्यों लगाए हुए? बशरियत का रंग क्यों लगाए हुए हैं? बशर ऐसा ही होता है। हुस्न यूसुफ दमे ईसा जदे में, इतनी सारे कमालात का मालिक मेरे आका, जो तमाम नबी अलग अलग लेकर आए वो सारे कमालात मेरे नबी में मौजूद। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादार, आज खूबा हमादारन तो तनहादार, वो सारी खूबियां जो ये सारे नबी लेकर आए थे वो अकेला तन्हा मेरे नबी की जात के अंदर मौजूद। आदम की इनामत मुस्तफा की जात में मौजूद, नूह की इस्तकामत मुस्तफा की जात में मौजूद, दाऊद की गिरिया वज़ारी मुस्तफा की जात में मौजूद, यूसुफ का जमाल मुस्तफा की जात में मौजूद, इस्माइल का इल्म मुस्तफा की जात में मौजूद, इस्माइल का इल्म मुस्तफा की जात में मौजूद, उज़ैर की इबरत मुस्तफा की जात में मौजूद, सुलेमान का शिकवा मुस्तफा की जात में मौजूद, अय्यूब की अयाब मुस्तफा की जात में मौजूद, ज़करिया की जोहार मुस्तफा की जात में मौजूद, मुत्तदालिया की मोहब्बत मुस्तफा की जात में मौजूद, मूसा का जलाल मुस्तफा की जात में मौजूद, ईसा का कमाल मुस्तफा की जात में मौजूद, लुक़मान की इंसानियत मुस्तफा की जात में मौजूद, खिज़र का इख्तियार मुस्तफा की जात में मौजूद,
देखे हुस्न यूसुफ दमेरी सा यदे बेजादारी आज खूबा हमा दानत तू तनहा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। अब इतने सारे नबियों के कमाल खूबियां मेरे नबी के अंदर तना। अब किसी बंदा की मजाल है जो इनकी सारी खूबियों को जमा कर सके? किसी बंदा की मजाल है कि उनकी सारी खूबियों को? इसलिए आदमी लाचार होकर कह देता है, तारीफ करते करते वो थक जाता है, कहता मैं क्या तारीफ करूं, आखिर में यही कहकर निकल जाता है बादल खुदा बुजुर्ग तू ही हिस्सा मुख्तसर। अल्लाह के बाद अगर कोई सबसे बड़ा है, अल्लाह के बाद अगर कोई सबसे बुजुर्ग है, अल्लाह के बाद अगर कोई सबसे हसीन है, अल्लाह के बाद सबसे अगर कोई साहिबे कमाल है, साहिबे जमाल है, तो वो महबूबे रब्बुल आलमीन। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बादल खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा। अल्लाह के बाद अगर कोई है तो वो मुस्तफा। उसकी तारीफ इंसान करेगा। सारी खूबियां मौजूद हुस्न यूसुफ दमे इंसान। अगर सिर्फ इसी एक शेर हुस्न यूसुफ दमे इंसान यदे बेजादा, सिर्फ एक ऐसे शेर की तशरीह करूं तो सारी रात गुजर जाए, फिर भी बात खत्म नहीं हो। बोलो, रात गुजारोगे या भात खाओगे? रात गुजारेंगे, रात गुजारेंगे है ना? अरे ये तो जो हम लोग अभी जो कानों के जरिया जा रहा है ये भी एक ग़िज़ा है। ये जो डायरेक्ट मुंह के जरिया जाता है ये ग़िज़ा है, लेकिन ये ग़िज़ा जो जाता है मुंह के जरिया वह बैतुल खुला में वापस डाल देता है। शक्ल बिगाड़ करके अब बदबूदार बना करके बैतुल खुला खाली घर में डाल देते हैं। लेकिन ये ग़िज़ा जो आपकी जा रही है, कानों के जरिया जा रही है, ये ग़िज़ा कभी खत्म होने वाली नहीं, मिटने वाली नहीं है, बल्कि ये ग़िज़ा ऐसी है कि तुझे बैतुल खुला नहीं बल्कि जन्नतुल मुअल्ला पहुंचा दे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आंखें खुलेगी तो कहोगे कहाँ चले आए? तो ये इसी ग़िज़ा से है, बात से नहीं, ये नबी की बात। लेकिन घबराइए नहीं, मैं आपका खाना आपके मुंह से आपका निवाला छीनने नहीं जा रहा। आपका निवाला भी रहेगा, खाना भी बाकी रहेगा, मगर मैं थोड़ी सी कुछ रूह की तस्कीन के लिए, जिस्म की तस्कीन के लिए, जिस्म की सेहत के लिए, जिस्म की ताकत के लिए तो कैनान बाबू के साहिबजादे ने तो खाने और बिरयानी का इंतजाम कर दिया है, मगर साथ ही साथ उन्होंने आपकी रूह की तवानाई के लिए, आपके दिल की तवानाई के लिए, आपकी आखिरत की तवानाई के लिए ये स्टेज को भी सजा दिया। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। ताकि जिस्म अगर बाकी रहे तो दिल भी बाकी रहे, जिस्म जिंदा रहे तो रूह भी जिंदा रहे। अरे ये जिस्म किसी काम का है? मर जाए तो मिट्टी में गिर जाए। एक इनकलाब आएगा तो ये जिस्म फैला हो जाएगा, लेकिन ये रूह का जो इनकलाब आती है ये खत्म होने वाली नहीं चीज है, ये हमेशा बाकी रहने वाली चीज। ये खत्म होने वाली नहीं है, बल्कि इनकलाबे रूहानी जो आती है ये हमेशा बाकी रहने वाला। मादी इनकलाब, जिस्मानी इनकलाब शहरों को उजाड़ देते हैं, बस्तियों को बर्बाद कर देते हैं, मकानों को तबाह कर देते हैं, लेकिन रूहानी इनकलाब जब आता है तो बस्तियों को उजाड़ता नहीं है बल्कि दिलों को आबाद कर देता है, दिलों को नई जिंदगी दे देता है, दिलों को अंदर ताजगी पैदा करता है। तो मोहम्मद अरबी आए तो ये जिस्मानी इनकलाब नहीं रूहानी कि उथल पथल तबाही
बल्कि मेरे आका आए तो ऐसी इनकलाब लेकर के आए, रूहानी इनकलाब लाकर आए कि तारीकी खत्म हो गया, गुमराही मिट गया और हर तरफ अल्लाह का बोलबाला हो गया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये वो इनकलाब आज के दिन मेरे आका लेकर के, तो उस आका की तारीफ हम कर सकेंगे, मगर शायद ने कहा हुस्न यूसुफ दमे इंसान। हजरत यूसुफ का कमाल क्या था? हुस्न इतने खूबसूरत कि मिस्र की औरतों ने जब जनाबे यूसुफ को देखा, हजरत यूसुफ को देखा, और हजरत जुलेखा ने कहा तुम्हारे हाथ में छुरी है, तुम्हारे हाथ में नींबू है, जरा मेरा महबूब हजरत यूसुफ खड़े हैं, उनकी निगाहों की तरफ देखो, और फिर जरा नींबू को जरा दो फाक तो कर दो। हजरत यूसुफ आए तो उनका चेहरा इतना लाजवाब, इतना बाकमाल, इतने हसीन कि सारी औरतों की निगाहें टक गई हजरत यूसुफ की तरफ। और हुक्म पर चोरी चलाओ तो औरतें यूसुफ को देख रही हैं और इधर चोरी चला रही है, मगर उनके हुस्न में ऐसा डूबी कि चोरी चल रही है, नींबू कट रहा है, साथ साथ सबकी उंगलियां भी कट गई, मगर पता नहीं। ऐसा एडिफिसिया था, ऐसा हजरत यूसुफ का हुस्न था, वो एडिफिसिया था। कैसे उनके हुस्न में डूबे कि दर्द का पता ही नहीं चला। लेकिन मेरे नबी का हुस्न, अगर मिस्र की औरतों ने उंगलियां काटी, खुद से काटी, लेकिन मेरे नबी ने, मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां बेहोशी में काटा, होश नहीं था। जनाबी यूसुफ के हुस्न में ऐसा डूब गई कि होश ही नहीं रहा, याद ही नहीं रहा, तो वहां बेहोशी मिस्र की औरतों ने उंगलियां काटा। लेकिन मेरे नबी जब जलवागर हुए मक्का और मदीना में, तो मदीने के सहाबों ने अपनी उंगलियां बेहोशी में नहीं, बल्कि सहाबा ने होशो हवास में अपनी उंगलियां नहीं, बल्कि अपने सरों को कटा डाला। सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने, वहां कटी, मिस्र में उंगलियां कटी, बदहवासी में यहाँ सर कटा गई, सर कटाया गया, बदहवासी में नहीं, होशो हवास। ये हुस्न था, उनके हुस्न का कमाल था, जिसको खुदा कह रहा है कि अगर वो बशर थे तो खुदा तो कह रहा है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तुम्हारे पास नूर आया। और ये वो नूर दुनियावी नूर नहीं, बल्कि उलमा फरमाते हैं कि ये अल्लाह का जाती नूर था, उसी नूर से मेरे आका था। तो खुदा का जलवा देखना हो तो मेरे नबी के रुखे अनवर को देखो, रुखे अनवर को देखो। मगर क्या बात है कि वहाबी भी देखता है, हदीस पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, लेकिन मेरे नबी के हुस्न और कमाल को देखकर कुछ असर ही नहीं होता, कुछ मेरे नबी के अंदर उसको जमाल और कमाल नजर ही नहीं आता। बशर मेरी तरह ऐसा कैसे भाई? हम नबी को देखे, अरे हम छोड़ो, हमारी याद क्या है, हमने देखा ही क्या है? हो सकता है हो कोई और मेरे नबी से भी अच्छा हो कोई, हो सकता है, लेकिन ए वहाबियों, ए देवबंदियों, ए बाबा बेईमानो, तुमसे पूछता हूं कि तुम्हारी नजर अगर हमारी नजर से अच्छी है, हो सकता है, लेकिन क्या अबू जहल ये हजरत जिब्राइल से भी अच्छी है, हजरत जिब्राइल से भी पावरफुल है?
तो तुमसे क्यों पूछे? तुम तो अक्ल के अंधे हो और आंख के भी अंधे हो। चलो उनसे पूछो, हजरत जिब्राइल से पूछो जो हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा मोहम्मद रसूलुल्लाह तक आसमान से जमीन पर आते रहे जाते रहे। ऐ जिब्राइल उन्हीं से पूछते, ए जिब्राइल तूने बता, ए जिब्राइल तू बता, ए जिब्राइल तू बता, मेरे आका जैसा कहीं किसी को देखा है? ए जिब्राइल तू बता, तूने सूरज को देखा है? जिब्राइल कहते हाँ हाँ, उसकी लहकते चमचमाते हुए परों को, उसके चमचमाते हुए लहकते हुए रोशनियों को भी मैं अपने परों से मलता और मलता डूबता हुआ आसमान से आया जाया करता हूँ। हम पूछते हैं जिब्राइल तुमने चांद की चांदनी देखी है? अर्ज करते हैं हाँ। रसूल ने पूछा कि अबू बकर तुमने सूरज देखा है? अर्ज किया या रसूल अल्लाह, उसके उजालों को अपने परों से मलता झूलता हुआ आया जाया करता हूँ। मेरे आका ने पूछा ए अबू बकर अरे चांद की चांदनी देखी है? अर्ज किया या रसूल अल्लाह, उसकी उजाले और उसकी रोशनी को भी मैंने देखा। पूछा सितारों की अंजुमन देखी है? अर्ज किया या रसूल अल्लाह, उसके कहकशा और उसके अंजुमन, उसके बज़्म से भी मैं आया जाया करता हूँ। अल्लाह के रसूल ने पूछा ए जिब्राइल तुमने दरिया की रवानी देखी है? अर्ज किया या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैंने दरिया के रवानी के अंदर उसके चमकते हुए सीप को भी देखा है। अल्लाह के रसूल ने पूछा आसमान के ऊपर देखा है? अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मैंने लौह कलम को भी देखा है, आसमान को भी देखा है, अपने कुर्सी को भी देखा। मेरे आका ने पूछा जमीन के अंदर देखा है? अर्ज किया या रसूल अल्लाह, उसके अंदर की तहखानों को भी मैंने सातों तबाह को देखा है। तब मेरे आका ने पूछा एक चांद की चांदनी को पहचानने वाले, एक सूरज की रोशनी को समझने वाले, एक सितारों के बज़्म से गुजरने वाले, एक दरिया की रवानी को समझने वाले, एक आसमान के ऊपर और जमीन के नीचे भी देखने वाले, ये तो बता कि मेरे जैसा भी देखा है? ये तो बता मेरे जैसा भी देखा है? तो जिब्राइल ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आफाक हाजर दीदाम, मेरे मुतावर दीदाम, बेसियार खुबार दीदाम, जमीन के नीचे भी देखा, आसमान के ऊपर भी देखा, दरिया की रवानी भी देखी, सूरज की रोशनी भी देखा। या रसूल अल्लाह, आप जैसा नहीं देखा, आफाक हाजर दीदाम, मेरे मुतावर दीदाम, बेसियार खुबार दीदाम, लेकिन तो चीजें देखे, सब कुछ देखा, मगर आप जैसा नहीं देखा। ये कहते मेरे देखते, ये वहाबी बदरसी मेरे जैसे, मेरे जैसे। जिब्राइल तो कहते हमने नहीं देखा आपके जैसा। तो खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन, बड़े बदरसी है वो लोग। तो जरा ना हुस्न, यूसुफ का हुस्न मेरे नबी के हुस्न के आगे टिक सके, खड़ा हो सके। एक सहाबी रसूल देखा कि 14वीं का चांद नमूदार है, 14वीं का चांद नमूदार है और मेरे आका सो रहे। सहाबी रसूल फरमाते हैं कि मैंने देखा कि मेरे आका सो रहे हैं और सर के ऊपर 14वीं का चांद चमक रहा है, धमक रहा है। तो आप साहबी रसूल फरमाते हैं मैं अल्लाह के रसूल के जानुए अनवर के करीब बैठ गया, कदमों के करीब बैठ गया।
और सोचा कि मैं देखूं कि आज 14वीं का चांद भी चमक रहा है और मदीने का चांद भी चमक रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा कौन अच्छा है, कौन ज्यादा खूबसूरत है? 14वीं का चांद कि ये मदीने का चांद? सहाबी रसूल फरमाते हैं कि मैं बैठ गया अल्लाह के रसूल, कभी एक नजर 14वीं के चांद को देखता और कभी एक नजर मदीने के चांद को देखता, कभी एक नजर उधर देखता, कभी एक नजर इधर देखता। सहाबी रसूल फरमाते हैं मैंने देखा कि 14वीं का चांद भी चमक रहा था और मदीने का चांद भी चमक रहा था। 14वीं का चांद भी लहक रहा था, मदीने का चांद भी लहक रहा था। 14वीं का चांद भी उजाला दे रहा था, मदीने का चांद भी उजाला दे रहा था। 14वीं का चांद भी रोशनी बिखेर रहा था, मदीने का चांद भी रोशनी बिखेर रहा था। 14वीं का चांद भी नज़रें बिखेर रहा था, मदीने का चांद भी नज़रें बिखेर रहा था। 14वीं का चांद भी ज़ियाफ़ाशियाँ कर रहा था, मदीने का चांद भी ज़ियाफ़ाशियाँ कर रहा था। फरमाते हैं साहब ये रसूल कि मैंने गौर से देखा, एक नजर उधर देखा, एक नजर इधर देखा, एक नजर उधर देखा, एक नजर इधर देखा। मैंने देखा कि चमक वो भी रहा है, चमक ये भी रहे हैं, धमक वो भी रहा है, धमक ये भी रहे हैं, लहक वो भी रहा है, लहक ये भी रहे हैं, महक वो भी रहा है, महक ये भी रहे हैं, नज़रें वो भी बिखेर रहा है, नज़रें ये भी बिखेर रहे हैं। खूबसूरत वो भी है, खूबसूरत ये भी है, हसीन वो भी है, हसीन ये भी है, जमील वो भी है, जमील ये भी है। मगर मैंने जब खूब गौर किया तो देखा कि जो बात मदीने के चांद में है वो बात 14वीं के चांद में नहीं है। मैंने देखा कि 14वीं के चांद में, 14वीं के चांद में दाग है, छाया है, और मदीने का चांद में दाग है, मदीने का चांद साफ है। ये लोगों चांद से तस्वीर देना ये भी कोई इंसाफ है? चांद पर छाया है, चांद के चेहरे पर दाग है और मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा साफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादा, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादा, आके खूबा हमादन की तू तनादा। यूसुफ का हुस्न नबी के जात के अंदर, ईसा का कमाल मुस्तफ़ा की जात में, मूसा का जलाल मुस्तफ़ा की जात में। सारे कमालात को, एक कमालात को जमा कर दिया जाए तो वो सिर्फ मोहम्मद बनकर उभरेगा। बेशक, हक हक। तो जो ज़ारे कमालात का मालिक हो उसे अपने जैसा कहना, अपनी जैसा बशर समझना, ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी और रसूल दुश्मनी है। इसीलिए कहने वालों ने कहा खुदा जब दीन लेता है तो अपने शेर लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अक्ल भी सलामत, हमारा दीन भी सलामत। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब आपके बुजुर्गों का फजल आप पर था। ये हमारे बुजुर्गान दीन सैयदना शाह ताजुद्दीन कबरुल हुदा अहसनुल हुदा ना आए होते तो आप पता नहीं यही गाली नबी को उल्टा पुल्टा गाली पड़ते, आप भी मुंह चिढ़ाते। आज रबी अव्वल का जब चांद निकला तो ये वहाबी गुस्ताखे रसूल तरह तरह के बयान दे रहे हैं कि ईद मिलादुन नबी मनाना, जश्न मनाना, जुलूस निकालना ये सब फालतू है, शरीयत के खिलाफ है। न इनको कुरान में मिलता है न कहीं इनको हदीस में नजर आता है, ये सब बेकार बात है। लेकिन अपने इनके वहां जब इनका बेटा पैदा हो जाए तब जश्न मनाए, इनके वहां इनके बेटे की शादी हो जाए तब जश्न मनाए, इनके वहां बहारें आए तो जश्न मनाए, इनके वहां खुशियां आए तो जश्न मनाए।
और मेरे नबी की जब बारी आए तो इनका मन बिगड़ जाए। मेरे दोस्तों, ये हमारे बुजुर्गों का कर्म, जो इस इलाके में आए, आपका ईमान सलामत है। हाँ, अमल में कमी है आप, मैं नहीं कहता हूं, वहाबी से आपका अमल कम है, बहुत कम है। तबलीगियों से आपका अमल कम है। जितने वो नमाज पढ़ते हैं उतना तुम पढ़ते हो? नहीं। हाँ? नहीं। चलो उतनी नमाज तुम्ही को मुबारक। हम अगर एक ही वक्त की पढ़ते और सही अकीदे के साथ पढ़ ले, मोहब्बत से पढ़ ले, तो मेरा एक ही सजदा मेरा पार कर देगा। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। वो सजदा रूहे जिंदगी जिससे काट जाते थे, उसी को तरसते हैं मिंबरों में लाभ। मोहम्मद अरबी रहमत आलम है, मोहम्मद अरबी नूरे मुजस्सम है, मोहम्मद अरबी नबियों के खातम है, मोहम्मद अरबी इमामुल अंबिया है, मोहम्मद अरबी शफीउल मुज़नबीन है, मोहम्मद अरबी खातमुन नबिय्यीन है, मोहम्मद अरबी महबूब रब्बुल आलमीन है, मोहम्मद अरबी कायनात का वकार है। उनके कदमों में कायनात की रानाइयां फूटी है। अरे वो तो खुल्दे का नारा है, वो तो शहरे आजू है, वो तो मरकज़े अकीदत है, वो तो जाने जाना है। अरे वो तो दिल बने बहारा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो तो दिल बने बहारा। आप आए हैं नबी तो बहारों में बहार आए। बेशक, बेशक। हमारे घर की बात जाने दो, बहारों में भी बहार है। हक है, हक है। लिहाजा बड़े खुशनसीब आप लोग, आज आप जश्न मनाते, उनकी यादें मना रहे हो, उनकी मोहब्बत में खर्च कर रहे हो। खर्च हो रहा है, ये मैं क्यों पैसा लगता है? बेशक। बिरयानी आज उठाया जाएगा, खिलाया जाएगा, पैसा लगता है ना जी। जी। हम लोगों को नजराना मिलेगा कि नहीं, ये अभी हम लोगों को पता नहीं, उसका टेंशन नहीं। लेकिन आपका खाना तैयार है, ये मालूम। हाँ, आपका खाना बिरयानी तैयार है। लेकिन जरा गौर करो, पागल है ये लोग जो इतना एहतमाम कर रहे हैं, पैसे लुटा रहे हैं, बिरयानी खिला रहे हैं। ये किस खुशी में? कोई आदमी बिजनेस करता है, पूंजी लगाता है, तो बगैर प्रॉफिट की उम्मीद में। अरे आप बिजनेसमैन हो ना, आप में कोई लाते हो 5 लाख का माल लगाकर बिजनेस खोल देते हो, किस उम्मीद में? प्रॉफिट की उम्मीद में कि हमने 5 लाख लगाया है, ये दुकान खोली है तो 10 लाख मिलेगा जी। तो आज ये गरीब भी अगर अपना जो है माल लगाया है, तो ये भी किसी प्रॉफिट की उम्मीद ही में लगाया, तो बोलो इसको प्रॉफिट होगा कि नहीं? मिलेगा कि नहीं? बेशक, बेशक। अरे मिलेगा, यकीनन मिलेगा। जब अबू जहल को अबू लहब को मिल सकता है, अबू लहब जो रसूल का दुश्मन, मेरे आका जब पहाड़ पर चढ़े, अब पहाड़ पर से जब हक की आवाज लगी, ये लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह की पूजा करो, एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह के आगे सर झुकाओ, एक अल्लाह के अलावा बाकी जितने अल्लाह तुम्हारे काबा में है, ये सब शैतान का ढोंग है। बस सिर्फ एक अल्लाह है, ला इलाहा इल्लल्लाह। पूछा आप कौन है? कहा मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। अबू लहब
जब पहाड़ पर से मेरे आका ने ये पैगाम दिया, मैसेज दिया, वो अबू लहब बिगड़ गया। कहा, ऐ मोहम्मद, तुमने हमें इसीलिए बुलाया पहाड़ पे कि तुम मेरे माबूद और मेरे खुदा को बुरा भला कहो। इसने गाली दिया। कहे मोहम्मद, तेरे हाथ पैर टूट जा, लंगड़ा न हाथ रहता न पैर रहता, लंगड़े रहते तो पहाड़ पर चढ़ते ही नहीं, और न पहाड़ पर चढ़ते और न हमें बुलाते और न मेरे माबूदों के खिलाफ। गाली दिया कि नहीं? लंगड़ा लूल्हा गाली है कहने जी? हाँ, कि खाली तेरी माँ को यही गाली है क्या? हम बोले ए लंगड़ा, तो अगर टांग वाला आदमी है उसको बोलोगे ए लंगड़ा, तो लंगड़ा गुस्सा भी मेरा दोनों टांग सलामत है और हमको लंगड़ा बोलता ए लुल्हा, तो अरे मेरा हाथ काम कर रहा है, लुल्हा बोलता है। ए अंधा, मेरी आंखें देख रही है, हमको अंधा बोलता है, तो समझ जाएगा कि ये हमें गाली बक रहा है। लंगड़ा, लुल्हा, अंधा, काना, ये गाली दे रहा है। ये भी एक गाली है और जबरदस्त है भी और बड़का गाली है। तो जब इसने नबी को लंगड़ा लुल्हा कहा, टूट जाए तेरे हाथ पैर, वो या बंगाली में लंगड़ा लुल्हा, बंगला में क्या बोलेगा? हाथ पैर टूटा, जिसका हाथ टूटा पैर टूटा क्या बोलते हैं बंगला में? लंगड़ा लुल्हा। हमारे झारखंड में बिहार में लंगड़ा लुल्हा, और उसी को आप बोलते हो लंगड़ा लुल्हा गाली है जी। अच्छा आदमी को बोलेगा, हिम्मत है तो जाओ तो जरा मोदी जी को बोलो हे लंगड़ा लुल्हा, ममता को बोलो जाके हे लंगड़ी लुल्ही। जिसा अंदर चले जाओ, इतना अंदर कि फिर निकलने का मुझे नहीं। ये भी एक गाली। अबू लहब ने मेरे नबी को गाली दिया तो सहाबा, उस वक्त कोई सहाबा नहीं थे जो मेरे नबी की तरफ से तलवार लेकर खड़े हो जाते, फिर गर्दन मार देंगे। अभी तो नया नया पहला ऐलान हक का हुआ था, हक की आवाज बुलंद हुई थी, तो अब मेरे आका की तरफ से कोई सहाबी जवाब देने वाले नहीं थे। आज भी अगर कोई गाली देता है तो उसके तरफ से अगर कोई उसका यार या कोई दोस्त मददगार रहता है तो वो भी जवाब देता है। जब ये बोलता है ए लंगड़ा लुल्हा, कहता है तेरा लंगड़ा लुल्हा, तेरा बाप लंगड़ा लुल्हा, बढ़ के बोलेगा। अगर ताकतवर होगा तो कहेगा तेरा लंगड़ा, तेरा बाप लंगड़ा, तेरा खानदान लंगड़ा। तो देखो अबू लहब ने सिर्फ मेरे नबी को कहा, सिर्फ नबी को, खानदान को नहीं। ऐ मोहम्मद, टूट जाए तेरे हाथ पैर, लंगड़े हो जाओ लूल्हे। तो मेरे खुदा से नहीं रहा गया, मेरे खुदा से नहीं रहा गया। फौरन मेरा खुदा जवाब देता है, ए अबू लहब, तुम मेरे नबी को लंगड़ा लुल्हा बोलता है, मेरा नबी लंगड़ा लुल्हा नहीं है। हकीकत में ए अबू लहब, तब्बत यदा अबी लहब, ए अबू लहब, तू लंगड़ा लुल्हा है, तू लंगड़ा लुल्हा, और तेरी बीवी भी लंगड़ी लुल्ही। देखो बीवी तो नहीं बोली थी, लेकिन जो पावरफुल आदमी होगा वो सावेगा तो बोलेगा ते भी लंगड़ा, तेरा बाप, तेरी मां भी लंगड़ी। तो इसने सिर्फ अबू नबी को कहा। अल्लाह ऐसा नाराज हुआ, इतना बुरा लगा कि अल्लाह ने सिर्फ इसे ही नहीं कहा, ए अबू लहब, तब्बत यदा अबी लहब, मेरा महबूब जो लंगड़ा लूल्हा, ए अबू लहब, तू लंगड़ा लूल्हा और तेरी बीवी भी लंगड़ी लूल्ही। अब पता चलेगा उस दिन जब जहन्नम के आग में जाए। तो जरा गौर करो, मेरा महबूब कितना आली, कितना बुलंद, रब तबारक व तआला को देखा जाता है तो
तो मेरा नबी सारी खूबियों का मालिक, सारी खूबियों का मालिक। हुस्न यूसुफ दामी ईसा यदे बेटा। अबू लहब को लंगड़ा लूला नजर आया मेरे नबी, मगर खुदा ने बता दिया कि अबू लहब मेरा तेरा जिसको तू बोल रहा है वो मेरा महबूब है, लंगड़ा लूला वो नहीं, लंगड़ा लूला तू। आज उसी तरह से अगर वहाबी मेरे नबी को गाली देता है, वहाबी मेरे नबी को बुरा भला कहता है, तो समझ लो क्यों मेरे नबी के अंदर नहीं बल्कि खुद लंगड़ा है और सारी बुराइयों का वो मालिक है। मेरे नबी तो आईना है, आईना। मेरे नबी आईना है, आईना। अबू जहल आया, कहा ऐ मोहम्मद आपसे बदतर किसी को नहीं देखा, आपसे बदसूरत किसी को नहीं देखा आज तक। रसूल ने फरमाया सब तख्ता सच कहा, अबू जहल सच कहा। हजरत अबू बकर आए, अर्ज करते या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हसीन, आपसे ज्यादा जमील, आपसे ज्यादा खूबसूरत मैंने किसी को नहीं देखा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सच तख्ता हे अबू बकर तुमने सच कहा। एक सहाबी रसूल खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह ये क्या मामला। अबू जहल कहे कि आपके जैसा बद शक्ल नहीं देखा, बदसूरत नहीं देखा। तो आपने कहा तुमने ठीक कहा। और जब अबू बकर ने कहा कि आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं देखा, तो फिर भी आपने कहा कि अबू बकर तुमने ठीक कहा। ये कैसे, जो खूबसूरत है वो बदसूरत कैसे होगा, जो हसीन है वो खराब कैसे होगा, वो जमील है जो वो बदसूरत कैसे होगा, ये बात समझ में नहीं आई। तब मेरे आका ने फरमाया ए सहाबो, एक कलमा पढ़ने वालों, एक बातें हुब्बे नबी के मत वालों, सुनो मैं आईना हूँ, आईना। और आईना के सामने जैसा आएगा वैसा ही नजर आएगा। अबू जहल दुनिया में सबसे बदतरीन इंसान है, सबसे बदसूरत इंसान है, इसलिए उसको मेरे अंदर अपना खराब चेहरा नजर आया है, अपना बदसूरत चेहरा नजर आया है। और अबू बकर दुनिया में सबसे हसीन और जमील है। जब मेरे सामने आए, आईना के सामने आए, तो उनको अपना हसीन चेहरा नजर आया है, जमील चेहरा नजर आया है, खूबसूरत चेहरा नजर आया है। तो जो जैसा होता है वैसा ही मैं उसको नजर आता हूँ। जो हसीन है मुझे भी हसीन देखेगा, जो जमील है मुझे भी जमील देखेगा, जो खूबसूरत है मुझे भी खूबसूरत देखेगा, जो बेईमान है वो यकीनन मुझे बुरा भला कहेगा। तो आज अगर कोई वहाबी नबी को खिलाफ बोले तो समझ लो वो खुद मरदूद बेईमान है, बदसूरत है, बदशक्ल है, इसीलिए नबी की जात में ऐब निकालता है, नबी की जात में ऐब निकालता है। पूरी किताब में कुरान पढ़ेगा तो पूरी किताब में ऐब ढूंढेगा, और हम कुरान पढ़ते हैं तो पूरी किताब में गैब ढूंढते हैं, इल्म गैब। तो जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। हुस्न यूसुफ दमे ईसा। देखो एक बन गया, अभी खाली यूसुफ का हुस्न, फिर ईसा का दम, फिर मूसा का जलाल। अगर सब की वजाहत करूं और नबी से कंपेयर, नबी से मुआवजा करूं तो आपका भात ठंडा हो जाएगा। इसलिए आज भर रहने दो सिर्फ नबी के हुस्न ही पर। हुस्न यूसुफी का एक हल्का सा जलवा, फिर मौका मिला तो ईसा का कमाल और मेरे नबी का कमाल भी देख लेना। ईसा का कमाल, मेरे नबी का कमाल भी देख लेना। मूसा का यदे बैदा और मेरे नबी का मौजूदा भी देख लेना। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैदा दादी आज खूबा हवा तू तन्हा दादी। मूसा आदम की इनामत मुस्तफा की जात में मौजूद, नूह की इस्तकामत मुस्तफा की जात में मौजूद, यूसुफ की गिरिया बजानी, यूसुफ की खूबसूरत मुस्तफा की जात में मौजूद, उज़ैर का
इबरत मुस्तफा की जात में मौजूद, शुएब की जमीयत मुस्तफा की जात में मौजूद, सुलेमान का शिकवा मुस्तफा की जात में मौजूद, अय्यूब की अयाब मुस्तफा की जात में मौजूद, दानियान की मोहब्बत मुस्तफा की जात में मौजूद, मूसा का जलाल मुस्तफा की जात में, ईसा का कमाल मुस्तफा की जात में, लुकमान की इंसानियत मुस्तफा की जात में, खिजर का बयान मुस्तफा की जात में, हुस्न यूसुफ दबे ईसा जदे पैदादारी आज खूबा हमा दादो तू तथा दानी, सारे कमालात को, तमाम कमालात को अगर जमा कर दिया जाए, नबी के सारे कमालात को जमा कर दिया जाए तो वो मोहम्मद बनकर दुनिया में उभरेगा। फिर मेरे नबी बशर कैसे है, मेरे नबी को बशर कैसा बोलते हो? खुदा जब दीन लेता है तो अक्ल छीन लेता है। दुआ करता हूँ कि पारवरदिगार हमारी अक्ल को भी सलामत रखे और हमारे ईमान को भी सलामत रखे, हमें इबादत की भी तौफीक दे और मोहब्बत करने की भी तौफीक दे। आओ इजहार मोहब्बत करो, खड़े हो जाओ।